बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है हमारा वो मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर वाला और आगे इक्वेशन वाला चैप्टर हम देखते हैं कि उसको किस तरीके से करेंगे। अच्छा जी, पहला सवाल आपके पास पेपर में क्या है? द रियल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर। ठीक है, इसका रियल पार्ट पूछ रहा है आपसे वो। देखें, इसके ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर। आपने सबसे पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन करना है, जैसे यहाँ पे सॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब इसने पूछा है कौन सा रियल पार्ट है। रियल पार्ट आपके पास क्या होता है? रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा नहीं आता। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब। अब देखें, हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आयोटा क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? माइनस आयोटा के। इसी तरीके से माइनस आयोटा क्यूब स्क्वायर है, ये हो जाएगा, आसान सवाल है। अच्छा जी, कॉन्जुगेट टर्म है यहाँ पे, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है जब आप इमेजिनरी का साइन चेंज कर दें। ठीक है, ए कॉमा बी लिखा है, ए कॉमा बी का मतलब कि ए भी प्लस में है आपके पास और बी भी किस में है आपके पास? प्लस में। और अगर हमारे पास कोई भी नंबर ऐसे लिखा होता है तो ये रियल होता है और ये वाला क्या होता है? इमेजनरी। तो हम क्या करेंगे? इमेजनरी का साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ए कॉमा माइनस बी। अब ये सवाल है -3 आयोटा +4। तो इसमें देखें, इमेजिनरी क्या है? -3 आयोटा, और इसका जो कॉन्जुगेट निकलेगा वो क्या निकलेगा? +3 आयोटा। ये रहा। ठीक हो गया। आगे चलते हैं थोड़ा सा। इफ z इज इक्वल टू 3 + 4, अब ये आसान है, अब इसमें z प्लस करने आप लोग कर सकते हैं, आसान है। आगे चलें। इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज एडेड टू इट्स कॉन्जुगेट। अब x प्लस आयोटा वाई अपने कॉन्जुगेट में जब ऐड होगा तो क्या रिजल्ट आएगा? अब देखें, x प्लस आयोटा वाई है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? z बार, और इसमें क्या होगा? x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा ये। अब आप क्या करेंगे? आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा और x क्या हो जाएगा आपके पास? 2x हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन कैसे दे रहा है? प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी, एंड नन ऑफ दीज। इट इज़ प्योरली रियल। ठीक है, फिर पूछ रहे रियल पार्ट ऑफ दिस। अब क्या है? आयोटा आप क्या करोगे? इससे भी मल्टीप्लाई होगा और आयोटा इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर माइनस का 3 आयोटा, और 2 आयोटा स्क्वायर आपके पास -2 के बराबर होता है। अच्छा जी, ये सवाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इससे मुश्किल नहीं है। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की बात करें सिर्फ। इसमें फ्रैक्शन दे दिए इस वाले सवाल में 11वें में, तो आप जैसे इनको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा इसका। ये आसान सवाल है, ये तो पेपर में आता भी नहीं है। आगे चलें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लीजिएगा कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3, 8, इसमें जैसे एक फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये आ गया मॉड्यूलस, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। मॉड्यूलस आपको पता है क्या होता है? जब भी मॉड्यूलस किसी भी चीज़ पे लग जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है? वो हो जाती है पॉजिटिव। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है √x² + y²। ठीक है, मॉड्यूलस का फॉर्मूला आपके पास क्या है? √x² + y²। अब x आपके पास क्या है? रियल वैल्यू, और y आपके पास क्या है? इमेजिनरी वैल्यू। आप दोनों को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये पूछ रहा सवाल मैग्नीट्यूड ऑफ 3 - 4 आयोटा, तो यहाँ पे नीचे से सोल्यूशन दिया हुआ है, चेक कर लीजिएगा इसको। आसान है, चैप्टर नंबर 2 से एक ही सवाल आएगा पेपर में और इतना डिफिकल्ट नहीं होता ये। अच्छा जी, यहाँ देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, इस बात को याद कर लीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक हो गया। कैसे निकालते हैं? 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर, तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर हो जाता है? 1 के। अच्छा जी, फॉर द इक्वेशन दिस द प्रोडक्ट ऑफ रूट, आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होता है C/A। तो ये पहली वाली टर्म आपके पास A हो जाती है, दूसरी वाली आपके पास B है, और तीसरी वाली आपके पास क्या बन जाती है? C। तो ये आप कर लेंगे आराम से। द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगेन आसान सवाल। इस सम ऑफ रूट कैसे निकालते? दैट इज -B/A। ये भी कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था। सम ऑफ रूट्स निकालना है, निकल जाएगा इक्वेशन में। ये भी आसान सवाल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये सवाल है एक आपके पास 7, इसको ज़रा देखिएगा।
इफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 and -2 देन द इक्वेशन इज। अच्छा देखिए, कुछ चीजें हम करते हैं ऑप्शन में से। अब हमें ये देखना है कि चार जो ऑप्शन यानी चार जो इक्वेशन दी हैं उसमें से किसके रूट्स +2 और -2 आ रहे हैं, वो हमारा आंसर होगा। अगर हम पहला ऑप्शन चेक करें, x² - 4 इज इक्वल टू 0, 4 को आप इक्वल टू के उधर ले जाएं तो x² इज इक्वल टू 4, जब रूट लेंगे तो एक प्लस में वैल्यू आएगी और एक माइनस में आएगी, तो ये हमारा हो गया। अब अगर -4 तो -4 का रूट निकलेगा नहीं, इसका भी -2 पॉसिबल नहीं, खाली 2 का जो रूट होता है वो √2 बनता है। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, दिस। सही है। अच्छा सवाल है आपके पास, आयोटा की पावर -8 प्लस ओमेगा 8। अच्छा जब भी ऐसे सवाल आते हैं आपके पास आयोटा और ओमेगा वाले, उसको आप किस तरीके से सॉल्व करते हो, आप इसको ब्रेक डाउन कर देते हो। जैसे आयोटा वाले जितने भी होंगे वो किस में ब्रेक डाउन होंगे, आयोटा स्क्वायर के अंदर, और ओमेगा वाले जितने भी होते हैं वो किस में ब्रेक डाउन होते हैं, क्यूब के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके, -1 के। आयोटा स्क्वायर बराबर हो गया आपके पास -1 के, और ओमेगा क्यूब आपके पास किसके बराबर होता है, 1 के। तो अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आयोटा की पावर -8 प्लस ओमेगा की पावर 8। अब आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक आसान सवाल है। अब देखें ओमेगा वालों को तो आप 3 की पावर में तोड़ेंगे, आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे सोल्यूशन हुआ हुआ, ये आसान सवाल है। अच्छा ये है आपके पास सवाल, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो कोई मसले की बात नहीं, आपने सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना, वो क्या है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है किसके, 0 के। अब वो कोई भी चीज़ पूछता रहे, फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, तो +1 यहाँ पे एक्स्ट्रा था, आप उठा के यहाँ फेंक दें, दैट इज -1। सही। अच्छा जी, अब पूछ रहे ओमेगा इज अ क्यूब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा 16। अच्छा जी, ओमेगा 16 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक तो तरीका यही है आपके पास कि आप उसको 3 में डिवाइड करते रहें। एक तरीका ये है जिसे हम कहते हैं ई कैट की जुगाड़, उसमें ये होता है कि जो भी पावर है ना आप उसको ऐड कर दें। आप 1 + 6 करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 7। ठीक है, अब 7 को डिवाइड कर दें 3 से, तो इसका मतलब आपके पास बनेगा ओमेगा क्यूब, उस पर लग जाएगा स्क्वायर, और साथ में एक ओमेगा। ठीक है, यानी ओमेगा क्यूब 6 हो जाएगा, और खाली ओमेगा, तो इसका आंसर बन जाएगा खाली ओमेगा। यानी आपने ओमेगा 16 को नहीं तोड़ा, आपने 1 + 6 करके 7 कर दिया, और फिर आपके पास खाली आंसर क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने 32 है, 32 को आप अगर 3 में तोड़ते रहेंगे तो ये फिर 10 अलग करेंगे, और फिर इस तरह से आप क्या करें, 3 और 2 को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास 5। 3 और 2 5 हो गया, तो एक 3 बन जाएगा और एक स्क्वायर आ जाएगा। ये सारे सवाल आसान है। अच्छा ये देखें यहाँ पे ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 5, अब हर एक को अलग अलग तोड़ेंगे उससे भी हो जाएगा, लेकिन इससे एक आसान तरीका भी है कि सबसे छोटे वाले को आप इसमें से कॉमन ले लें। अगर मैं यहाँ से ओमेगा 3 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ये जो पूरा फैक्टर है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 0 के, तो कम्प्लीटली मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। अच्छा इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट वाला आ जाता है कि डी किसके बराबर होगा, ये पढ़ लीजिए, वैसे शायद इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये देखते हुए जाएं आप लोग, सारे सवाल देख लीजिएगा। ये बहुत आसान है, इसमें कोई लॉजिक वगैरह का कोई इतना इस्तेमाल नहीं है। अच्छा आखिरी सवाल, इफ एन इक्वेशन हैज द रूट 1/2 एंड -1 देन द इक्वेशन इज, कौन सी ऐसा इक्वेशन हमारे पास होगी जिसमें 1/2 एंड -1/6 आएगा। ये भी इजी है, और अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो आप काइंडली पूछ लीजिएगा मुझसे। अच्छा जी, इफ -4 एंड 8 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसको किस तरीके से करेंगे, ये भी आप डी वाले सवाल से, डी वाली इक्वेशन से हो जाता है, डी इक्वल टू b² - 4ac से हो जाएगा। अल्फा बीटा वाले सारे सवाल हैं इसके अंदर, तो ये आप लोग ज़रा रिवीजन कर लेंगे ना इस चैप्टर का, तो फिर आपको ये काफ़ी सवाल आसान लगेंगे। इसमें मतलब कोई ऐसा कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इनको आगे लेके जा रहा हूँ। ये कह रहा है कि इफ़ 2x + 3, इफ 2 की पावर 2x + 3 इज इक्वल टू 32, तो x किसके बराबर हुआ। देखिए मैट्रिक के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि बेसिस आर सेम सो पावर आर इक्वल, या उल्टा अगर कहने के पावर सेम है तो बेसिस को हम इक्वल ले सकते थे। तो इसमें देखें अब कि यहाँ 2 है और यहाँ आपके पास क्या है 32। अगर मुझे बेसिस को सेम करना है तो मुझे पता है कि 32 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो मुझे पता है कि जब लेफ्ट हैंड साइड पे
2x+3 है, 2 की पावर 2x+3 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 2x+3 इज इक्वल टू 5 ले लेंगे, यानी कि 2x+3 इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। यानी जब भी कोई ऐसा सवाल आएगा तो आपने क्या करना है कि बेसिस आर सेम सो पावर आर इक्वल के हिसाब से करना है। ठीक है, तो ये